गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ग 5 से, जैसे पहले खंड में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज 3 में हम लोग 3 सीरीज में एक कविता हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी विषय से। तो हिंदी विषय से कविता पढ़ा था। कविता के बाद आपका सीरीज 3 के 2 जो है आपका शुरू होता है ईदगाह से। ईदगाह का मतलब समझ रहे हैं ना? ईदगाह आपने देखा होगा। ईदगाह मनाने के क्रम में आप समझ रहे होंगे कि ईदगाह का मतलब क्या होता है। यानी कि आपके पाठ से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पाठ में जैसे ईदगाह के बारे में वर्णन किया गया है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, रमजान का जो पूरा 30 रोजा है, तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ईद क्या हुआ है? आया हुआ है। और इसके साथ गांव में कितने हलचल है। जब ईद आ जाता है तो गांव में काफी हलचल हो जाता है। गांव में कितने हलचल है और बैठ जाओ आराम से। कितने हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। आके अंदर बैठ जाओ पूजा। किसी के ऊपर, किसी के कोट में बटन नहीं है। इसके साथ देखिए कि पड़ोस के घर में सुई तागा लेने के लिए, पड़ोस का जो घर है वहां से सुई तागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। इसके साथ और भी कई कार्य हो रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें यानी जूता जो देख रहे हैं ना कि जूता जिसके कड़े हो जाते हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। क्योंकि जूते कड़े हैं तो जूतों को मुलायम करने के लिए तेली के घर में भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देने का मतलब समझ रहे हैं कि सानी पानी क्यों जल्दी जल्दी दे देंगे? ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर बीत जाएंगे। और दोपहर जब हो जाएंगे तो लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। क्योंकि जब पर्व आता है ईदगाह तो इसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है तो किसी ने वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। जो छोटे बच्चे हैं किसी ने एक रोजा रखा है तो किसी ने दोपहर तक के लिए रखा है और किसी ने उसको भी नहीं रखा हुआ है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। क्योंकि रोजे जो मनाए जाते हैं बच्चे ये समझ रहे हैं कि रोजा जो है बड़े और बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे। आज वह आ गई है। आज वही ईद का समय आ गया है। अब जल्दी जल्दी सबको पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। और इसके बाद देखिए कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। और बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महसूस माने जो भी जेब के अंदर खजाने हैं, जो भी पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, सब निकाल निकाल के बार बार गिनती करते हैं। महमूद जो है गिनता है 1 2 10 12, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 10 और 10 के बाद क्या गिनता है 12, क्योंकि उसको गिनती तो आती ही नहीं है। और इस तरह से उसके पास 12 पैसे हैं। मोहनीस के पास 1 2 3 800 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। यानी कि इतने अनगिनत पैसों में वे अनगिनत चीजों को लाने का सोच रहे हैं। खिलौने लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे, बिगुल गेंद और जाने क्या क्या सब खरीदेंगे। ये तो सब सोच ही रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद अपनी बूढ़ी दादी हामिदा की गोद में सोता है। और हामिद के पांव में जूते नहीं है। हामिद जो है उसके पांव में अपने जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है। हामिद के सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका
गोटा काला पड़ गया है, मैंने उसका जो गोटा है वह किस रंग का पड़ गया है, यानी बहुत पुराना होने के कारण वह काला पड़ गया है। और इसके बाद गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। जब गांव से मेला चल दिया तो बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर और क्या करते कि यानी सावधानों का इंतजार करते, मैंने थोड़ा देर के लिए वे संभलने का इंतजार करते थे। और इसके बाद वे लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पर अब गए हैं, यानी कि हामिद के पैर में ऐसे लग रहे हैं कि उसके पैर में अब पर उग गए हैं, क्योंकि उन लोगों के साथ दौड़ के जाना पड़ रहा है। वे लोग तेजी से दौड़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। जाते जाते शहर आ गया, शहर के साथ बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। वह अदालत है, वह कॉलेज है, वह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे यह सोच रहा है, क्योंकि हामिद जो छोटा जो है। और इस तरह से अब लड़के जो है वही है जी। इस तरह से हामिद जो है, हामिद इसके बारे में और भी सोच रहा है कि बड़े बड़े आदमी हैं, यानी सच में उतनी बड़ी बड़ी मूछे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। इसके बाद न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, माने 2-3 जो बड़े बड़े लड़के हैं वो भी कितने कौड़ी के हैं, 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इन जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या, माने ये सोच रहा है हामिद कि वैसे जगह पे भी इतने बड़े बड़े लोग हैं तो ये भी रोज मार खाते होंगे, ऐसा ही लोग होंगे बिल्कुल उसी तरह के, और क्या होंगे। सहसा ईदगाह नजर आया। चलते चलते हामिद को ईदगाह नजर आया। अचानक ईदगाह दिखाई दिया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। और तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है, यानी जैसे ही ईदगाह में सभी लोग गले मिलते हैं, गले मिलने के बाद अब बच्चे जो हैं खिलौने और मिठाइयों की दुकान पे दौड़ लगाते हैं। और इसके बाद ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालक से कम उत्साही नहीं है। गांव के जो भी दल आया हुआ है वो बालकों से भी कम उत्साही नहीं है, क्योंकि वो गांव से आया है। और गांव से आया हुआ लोग मेले में जब जाते हैं तो भी भीड़ मचाते हैं, तो उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, ये बातें करते हैं कि यह देखो क्या है, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। इस हिंडोले पे अगर चढ़ना है तो 1 पैसे दे दो और क्या करो, इस पे चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए नजर आएंगे। माने ऐसा लगेगा कि कभी आप आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे और कभी जमीन पे गिरते हुए आप नजर आएंगे। इस तरह से इस हिंडोला पे समझ में आता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट है, इसके साथ साथ छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा ले लो। 1 पैसे दे दो, उस पर बैठो और पूरे 25 चक्कर क्या करेंगे, 25 चक्रों का मजा देंगे। और इस तरह से महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, ये देख रहा है, हामिद दूर खड़ा हुए ही देख रहा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। वो सोच रहा था कि अपने कोष का जमा किया हुआ 1/3 थोड़ा चक्कर खाने के लिए हम नहीं दे सकते हैं। इसी बात को सोच रहा था। सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। सभी चरखी से लड़के उतर गए, अब क्या लेंगे, तो खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है और तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया हैं, राजा और वकील हैं, भिस्ती और धोबिन और साधु। वाह, इतने खिलौने, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। और इस तरह से मोहसिन जो है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आता है। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह 1 हाथ से पकड़े हुए हैं। बस
मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। माने ऐसे लग रहा है कि मशक से पानी उड़ेलना ही चाह रहा है। नूरे की को वकील से प्रेम है। नूरे जो है वो वकील को पसंद करता है। और कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोंगा, नीचे सफेद, अचकन यानी अचकन के समान, सामने की जेब में घड़ी है, सुनहरी जंजीर है और साथ में एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। यानी जो वकील खरीदा है तो उस वकील से मालूम क्या होता है कि मालूम होता है कि किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यानी किसी अदालत में गए हैं और वहां अदालत में जाके बहस किए हैं और बहस करके अभी चले ही आ रहे हैं। वह सब तो 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? तो हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं और 3 ही पैसे में उसे पूरा मेला घूम भी लेना है और मेला से जो उसके पसंद की चीज है उसे खरीद के लाना भी है। तो सोचिए कैसे वो खरीदा होगा, कैसे क्या किया होगा, ये सारी बातें कहानी में आपको मिलेगी। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चुरचुर हो जाए। वो सोच रहा है कि खिलौना अगर ले लेते हैं और खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो खिलौना ही चुरचुर हो जाएगा और जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। अगर उस पर पानी पड़ जाए खिलौने पे तो उसका पूरा रंग ही धुल जाएगा। ऐसे खिलौने हो लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। थोड़ा सा उसके मन में लालच है और खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। अगर खिलौना उसके हाथ में मिल जाता कुछ देर के लिए तो अभी अपने आप में सब्र कर लेता कि मेरे पास भी कुछ देर के लिए खिलौना आया था। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है और मिठाई का दुकान जब आता है, किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन खरीदा है, तो किसी ने सोहन हलवा खरीदा है। सभी मजे में खा रहे हैं, जितने खरीदे हैं सभी मजे में खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। अब मिठाई के दुकान के बाद कुछ ऐसे दुकान है जो लोहे की चीज की है। कुछ मिनट और कुछ नकली गहनों की, यानी कुछ वहां पे गिलट की दुकान है और कुछ नकली गहनों की दुकान है। नकली गहना समझते हैं ना, गिलट की दुकान, तो ऐसे दुकान है वहां। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। माने जो भी लड़के साथ में गए थे वहां आकर्षक कोई वस्तु नहीं दिखाई दिया। वे सब आगे बढ़ जाते हैं गहनों की यानी जितने लड़के हैं सब आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद क्या करता है? लोहे की दुकान पे रुक जाता है और लोहे की दुकान पर रुकने के बाद वह चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, जब चिमटा देखा तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ क्या हो जाता है? जल जाता है। अगर वह चिमटे ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, बहुत खुश हो जाएगी। चिमटे को जब देखेगी दादी तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी, साथ साथ घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? अगर खिलौना नहीं लेते हैं तो खिलौने से क्या फायदा? हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। हामिद पर सब के सब शरबत, माने हामिद के जो भी साथी है सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। हामिद सोच रहा है कि सभी ने इतनी मिठाइयां लिया और मुझे किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सभी तो गांव के दोस्ती है और हामिद के पास पैसे कम है, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, किसी पे कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने का कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, थोड़े फुंसियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। सभी के सभी हंसेंगे कि हामिद क्या लिया है? चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, ये भी सोच रहा है कि हंसे तो मेरी बला से हंसे। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साध न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। इससे कह के दुकानदार उसको नहीं देना चाहा।
बिकाऊ है कि नहीं, इसने पूछा कि बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए गए हैं, अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ क्यों लाए गए हैं, तो बताते क्यों नहीं है कि क्या पैसे का है, तो बताता है कि 6 पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, हामिद सुना तो इसका दिल क्या हुआ? बैठ गया। ठीक है, ठीक ठीक बताओ, यानी हामिद ने कहा कि ठीक ठीक दाम बताओ। ठीक ठीक दाम समझते हैं आप कि ठीक ठीक दाम बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो क्या करो, चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? कितने पैसे लोगे? 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियों न सुने, लेकिन दुकानदार से घुड़कियां नहीं की, बुलाकर चिमटा दे दिया। और इस तरह से हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा, चिमटे को इस तरह कंधे पर लेकर चला मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ आया। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं उसकी, सब के सब क्या आलोचना शुरू कर दिए। मोहसिन ने हंस कर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर-चूर हो जाए बच्चों की। अगर भिश्ती खरीदे हो तो मेरे तरह जैसे हमने चिमटा पटक दिया, तुम भी अपनी भिश्ती गिरा के दिखाओ, सारे के सारे इसकी पसली अलग अलग नहीं टूट गए तो। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने का जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अपनी बातों को तो बताना ही है इसे। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी की पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झिली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सी पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा, यानी कि किसी तरह से यह हिलने डुलने वाला नहीं है मेरा चिमटा। और इस तरह से चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी बात ऐसे ढंग से किया कि चिमटे ने सभी को क्या किया कि चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, और ऐसे मोहित कर लिया कि लेकिन अब पैसे किसके पास थे, किसके पास धरे हैं। फिर से दूर निकल आए हैं। 9 कब बज गए, धूप तेजी से हो रही है, 9 भी बज गए, धूप तेजी से हो रही है। घर पहुंचते ही जल्दी ही क्या करना है, जल्दी दो रही है बाप, यानी वो आपस में बातें कर रहे हैं कि बाप रे जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, हामिद इसमें सबसे क्या है, चालाक है, और इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। हम लोगों ने खाते गए और ये बदमाश ने क्या किए, अपने पैसे बचा लिए थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। बालक के कितने दल हो गए, 2 दल हो गए, 2 हिस्सों में बालक बंट गए। दूसरी ओर यानी एक बालकों ने, यानी एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। एक तरफ मिट्टी वाले लोग हो गए, एक तरफ लोहा वाले लोग हो गए। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ चिश्ती के छक्के छूट जाए, अगर शेर आ जाए तो मियाँ चिश्ती के छक्के क्या होंगे, छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही की बंदूक छोड़कर क्या करेंगे, भाग जाएंगे। वकील साहब की नानी मर जाए और तो और चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लौट जाएंगे, यानी कि चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लौट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर क्या करेगा, सवार, यानी शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। उसकी गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें क्या करेगा, निकाल देगा।
इस तरह से मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा कि अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा, यानी भिश्ती का जो एक डांट है, लो दौड़ा हुआ पानी आकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। दौड़ा हुआ पानी आकर क्या करेगा, द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद जो था उसके अंदर अभी कुसुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पर ही गिर पड़ेंगे। तो फिर कहता है हामिद कि इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, या सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती तो होकर दिखा दिया जाए, कुश्ती तो हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? जब इसकी सूरत देखेंगे तो भिश्ती वाले दूर से ही भागेंगे, पकड़ने की तो बात ही अलग है। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर। यानी इस तरह से मोहसिन को एक एक क्या हुआ, नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में क्या होगा, जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात जब सुना तो यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में अगर कोई कूदेगा तो कौन कूदता है, बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। आग में कूदने का काम है कि वह कौन कर सकता है, और रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खानों में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में ने समी और नूरे के भी, समी थे और नूरे थे, उन्हें राजीव कर लिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? बावर्ची खाने में ही यह पड़े रह सकता है, इसके अलावा और कौन सा काम कर सकता है? हामिद को कोई पकड़ता हुआ जनाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मैंने जब देखा गया कि हामिद इन लोगों की बातों में नहीं पकड़ा रहा है, तो उन लोगों ने चीटिंग करना शुरू कर दिया कि इससे अब बदजुबानी किया जाए। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने क्या किया, हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद और नूरे सब में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकी। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम का चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा वर्ष से। संधि की शर्तें तब होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देख लो, क्योंकि इसके अंदर भी तो था कि इन लोगों का भिश्ती लेके एक बार देख लेते। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने के में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब बाद में हामिद ने भी उन खिलौनों की तारीफ करने लगा कि कितने सुंदर खिलौने हैं। अब इस तरह से हामिद जो है, हामिद बताता है, हामिद ने बताया कि हारने वाले के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। या यानी सच में कहा जाए कि यह चिमटा भला इस खिलौने का क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले, यानी ऐसे लग रहा था कि अब बोले तब बोले। तो इस तरह से छात्रों आगे इसमें है कि मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा, यानी खिलौने के लिए कोई हमें दुआ नहीं देगा।
महमूद ने कहा, दुआ दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यह मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी। जो खिलौना देखेंगी लोग तो किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। इस तरह से फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह भी है। इस तरह खिलौने जो है रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह भी है। फिर आगे है कि रास्ते में महमूद को भूख लगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी और जब भूख लगी तो उसके बाप ने केले खाने के लिए महमूद के केवल हामिद को साझी बनाया। उसने उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। इसी चिमटे का क्या था? यह एक प्रसाद था। इसके बाद 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जी उछली। और मैंने इतना खुशी से उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन ने मारपीट मचाई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब देखिए कितने मजा आया इन लोगों को। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। यानी कि नूरे का वकील था, कितना गौरवान्वित ढंग से उनका अंत हुआ। वकील जश्न पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का वकील बिछाया गया। वकील जो थे, वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू कर दिया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब की चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि जो था घूरे पर डाल दी गई। यानी कि जो बुहारन था उस पर डाल दिया गया। अब रहा महमूद की सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही जो था, सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। और अपने द्वार के चक्कर लगाने के साथ उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो ऐसे कहते हुए पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। यानी एक टांग उनका क्या हो जाता है? टूट जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। जो टांगे टूटी है आनन फानन में उसे क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी गई, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे देती। शल्य क्रिया असफल हुई। यानी जो इलाज किया गया, इलाज करने की क्रिया असफल हो गई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। दोनों टांग तोड़ देने से आराम से एक जगह बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब इनके साथ क्या होता है? तो आमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मेले बताता है कि मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? तो बताता है कि 3 पैसे में। 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना मचलाया होगा। इस तरह से वो बुढ़िया सोच रही है। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। आमीना का मन गदगद हो गया और रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। इस तरह से छात्रों या प्रेमचंद्र की लिखी हुई जो पाठ है, पाठ का नाम जो बार बार बताया गया आपको कि ईदगाह है, ये समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर अगले सीरीज में हम देंगे। तब तक के लिए अलविदा।